कभी कभी लगता है ना कि काश कोई आसान रास्ता मिल जाए, पर क्या वो आसान रास्ता हमेशा सही मंजिल तक ले जाता है? आज चलिए अर्जुन और हरि की एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनते हैं, जो ईमानदारी पर एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल पर सोचते हैं। क्या चालाकी हर बार काम आ जाती है? मतलब शॉर्टकट लेना क्या हमेशा फायदेमंद होता है? ये सवाल जरा मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और जवाब वो तो हमें कहानी के आखिर में ही मिलेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं पुराने जमाने के एक शहर वैशाली में। सोचिए, एक ऐसा शहर एकदम चहल पहल से भरा हुआ, बाजारों में रौनक है और दुनिया भर के व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ आते जाते हैं। बस हमारी कहानी की शुरुआत इसी हलचल भरे ऐतिहासिक शहर से होती है। अच्छा, अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक है अर्जुन, एक बहुत ही समझदार व्यापारी, और दूसरे हैं उनके साथी हरि, जो कि एक मेहनती गधे हैं। इन दोनों की जोड़ी कमाल की थी। साथ मिलकर मसालों से लेकर रेशम तक सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। एक पक्की पार्टनरशिप थी दोनों की। और अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। एक छोटी सी घटना होती है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े सबक की वजह बनती है। चलिए देखते हैं कि कैसे नमक और एक छोटी सी शरारत ने सारा खेल बदल दिया। तो हुआ ये कि एक दिन अर्जुन ने हरि की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी। अब वो दोनों गंगा नदी पार कर रहे थे कि अचानक हरि का पैर फिसला और वो फड़ाम से पानी में गिर गया। पर गिरने के बाद जो हुआ ना, वो बड़ा ही अजीब था। जैसे ही हरि पानी में गिरा, बोरियों में भरा सारा नमक पानी में घुल गया और उसका बोझ, अरे, वो तो एकदम हल्का हो गया। और बस हरि के दिमाग की बत्ती जल गई। उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। अगर मैं हर बार नदी पार करते हुए ऐसे ही गिर जाऊं, तो मेरा बोझ तो हमेशा हल्का हो जाएगा। मेहनत से छुट्टी। बस यहीं से उसकी चालाकी शुरू हो गई। हरि को तो लगा कि उसकी तरकीब काम कर गई। वो बड़ा खुश था। लेकिन क्या सच में? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां कपास यानी कि कॉटन उसे एक ऐसा सबक सिखाने वाला था जो उसे जिंदगी भर याद रहता। अब हरि तो अपनी वही चाल दोबारा चलने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है? क्या लगता है? इस बार क्या होने वाला है? तो कुछ दिन बीत गए। इस बार अर्जुन ने हरि की पीठ पर नमक की बोरियां नहीं लादी। नहीं, इस बार उन्होंने लादे रुई के बड़े बड़े गट्ठर, मतलब कॉटन। ये देखने में तो एक छोटा सा बदलाव था, पर यही छोटा सा बदलाव पूरी कहानी को पलटने वाला था। तो जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, हरि ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। इस बार वो फिसला नहीं, नहीं नहीं, इस बार वो जानबूझकर पानी में गिरा। उसे लगा कि पहले की तरह इस बार भी उसका बोझ मैजिकली हल्का हो जाएगा। लेकिन इस बार तो खेल ही पलट गया। हुआ बिल्कुल उल्टा। देखिए, नमक तो पानी में घुल गया था, है ना? पर कपास कपास तो पानी सोखता है। तो जैसे ही हरि पानी में गिरा, रुई ने सारा पानी सोख लिया और उसका बोझ हल्का होने के बजाय कई गुना ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा भारी हो गया। उसकी अपनी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। अब जरा सोचिए हरि की हालत। उस भीगे हुए पत्थर जैसे भारी बोझ को लेकर नदी पार करना उसके लिए एक जंग लड़ने जैसा हो गया। उसका हर एक कदम भारी पड़ रहा था। वो बेचारा हांफते कांपते किसी तरह घिसटते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचा। और ये जो थकावट थी ना, ये सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये उसके दिमाग की भी थी। ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हरि को जिंदगी का असली पाठ मिलता है। किनारे पहुंचने पर अर्जुन ने हरि की हालत देखी और बड़े ही शांत भाव से कहा, देखा, शॉर्टकट और चालाकी ने तुम्हारा बोझ कम नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और बस यही जिंदगी का सबक है। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात कही थी अर्जुन ने। अर्जुन की ये बात हरि के दिल में उतर गई। उसे समझ आ गया कि मेहनत से बचने के चक्कर में उसने असल में खुद को ही सबसे बड़ी तकलीफ दे दी थी। और उसी पल उसने मन में ठान लिया कि अब से वो कभी काम चोरी या धोखा नहीं करेगा, सिर्फ ईमानदारी और मेहनत। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, 3 सीधी सीधी बातें हैं।
पहली, धोखे या चालाकी से जो आराम मिलता है ना, वो बस टेम्पररी होता है, कुछ ही देर का। दूसरी बात, जो शॉर्टकट शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर वही आगे जाकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, असल में ईमानदारी और मेहनत ही वो चीज़ें हैं जो लंबे समय में हमारा साथ देती हैं और बोझ को सच में हल्का करती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर इस कहानी को हम अपनी जिंदगी में देखें तो ऐसे कौन-कौन से शॉर्टकट्स हैं जो हमें बहुत लुभाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, पर आखिर में जाकर वही सबसे भारी बोझ बन जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।